नमस्कार दोस्तों, आज की फिल्म में हमें एक एलियन की कहानी दिखाई जाती है जिसे अपने भाई का बदला और अपने वजूद की लड़ाई के लिए अपने पिता से ही जंग लड़नी पड़ती है। फिल्म की शुरुआत में हमें योतजा नाम के एक ग्रह को दिखाया जाता है जहां पर रहने वाले हर जीव को योतजा ही कहते हैं। इस ग्रह का सिर्फ एक नियम है कि कमजोरों को मार दो। जो योतजा लड़ाई में तेज और ताकतवर होता है उसे सबसे ज्यादा मान सम्मान मिलता है। ऐसे ही हमें डेक नाम के एक योतजा को दिखाया जाता है जो कि अपने पहाड़ वाले घर पर जा रहा होता है। वहाँ उसका भाई उससे फाइट करने लग जाता है। दरअसल वह उसे ट्रेनिंग दे रहा होता है। वह अपने भाई से बहुत प्यार करता है। काफी देर तक लड़ने के बाद भी डेक उससे नहीं जीत पाता। तब उसका भाई उसे और ट्रेनिंग करने के लिए कहता है, पर डेक मना कर देता है और कहता है कि नहीं, मुझे ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। मैं ताकतवर हूँ, बस आप और डैड मुझे कमजोर समझते हो, पर किसी न किसी दिन मैं आपको साबित करके ही रहूंगा। इस यूनिवर्स में जो सबसे ताकतवर है उसे मैं जरूर मारूंगा। उसका भाई बताता है कि पूरे यूनिवर्स में सबसे ताकतवर कलिस्क नाम का एक मॉन्स्टर है। उसे आज तक किसी ने नहीं हरा सका। क्या तुम उसे मार पाओगे? डेक चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है। उसका भाई उसे याद दिलाता है कि यह काम तो हमारे डैड भी नहीं कर पाए थे। तभी वहाँ डेक के पिताजी भी आ जाते हैं। उसे देखकर वे बहुत ही ज्यादा नाराज होते हैं। वे उसे मारने का हुक्म देते हैं। वे कहते हैं कि यह कमजोर और बेकार है। डेक उन्हें समझाने की कोशिश करता है, लेकिन इससे डेक के पिता और गुस्सा हो जाते हैं और अपने लेजर वाले हथियार से डेक को पकड़ लेते हैं। वे दोबारा डेक के भाई को कहते हैं कि इसे मार दो। तभी डेक का भाई अपनी तलवार उठाता है, पर वह डेक को मारने के बजाय लेजर वाले हथियार पर वार कर देता है। इससे डेक आजाद हो जाता है। डेक तुरंत दौड़कर स्पेसशिप में चला जाता है। यह सब देखकर डेक के डैड आग बबूला हो जाते हैं और डेक के भाई का एक हाथ काट देते हैं। लेकिन तभी डेक का भाई अपने दूसरे हाथ से स्पेसशिप को गेना ग्रह के लिए लॉन्च कर देता है। अब डेक समझ चुका था कि उसके भाई के साथ बहुत बुरा होने वाला है, लेकिन इतना बुरा होगा उसने सोचा भी नहीं था। गुस्से में डेक के डैड डेक के भाई का गला काट देते हैं। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि डेक गेन्ना नाम के एक ग्रह में क्रैश लैंडिंग करता है। लैंडिंग के बाद डेक अपने हथियारों को चेक करता है। तभी उस पर जंगली पौधे अटैक कर देते हैं। असल में ये पौधे लंबे आकार के मॉन्स्टर होते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक होते हैं। कोई पौधा डेक का हाथ पकड़ने की कोशिश करता है तो कोई पैर, लेकिन डेक इन पौधों को अपने लेजर वाली तलवार से काट देता है। सभी बेलों को काटने के बाद आखिर में वह इस जंगल को पार कर ही लेता है। जंगल से निकलने के बाद वह अपनी मरहम पट्टी करता है और आगे बढ़ने का फैसला करता है। हालांकि उसे यह नहीं पता होता कि कलिस्क को पकड़ने के लिए किस दिशा में जाना होगा। आगे बढ़ते समय रास्ते में कई अजीबोगरीब जीव और पौधे मिलते हैं जो कि उसे नुकसान पहुंचाने के लिए तैयार थे। यह सब देखकर डेक समझ गया था कि इस ग्रह पर उसे हर कदम फूंक फूंक कर रखना होगा। तभी कुछ दूरी में रस्सियों से बंधी हुई एक लड़की दिखाई देती है। इसका नाम थिया होता है। लड़की उससे पूछती है कि तुम तो यहाँ के नहीं लगते हो, यहाँ क्या करने आए हो? डेक कहता है कि मैं योतजा प्लेनेट से कलिस्क नाम के मॉन्स्टर को पकड़ने आया हूँ। इस पर थिया कहती है कि तुम इस जंगल के खतरों से वाकिफ नहीं हो और इस समय तुम जहाँ खड़े हो इस जंगल की सबसे खतरनाक जगह है। तुम यहाँ एक दिन भी जिंदा नहीं रह पाओगे, लेकिन तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ क्योंकि मैं इस जगह को अच्छे से जानती हूँ। पर डेक मना कर देता है। थिया कहती है, सोच लो, कलिस्क तक पहुँचने का रास्ता भी जानती हूँ मैं। यह बात सुनकर डेक मान जाता है और उस लड़की को वहाँ से निकालता है। यहाँ पर हमें यह बात पता चलता है कि थिया कोई इंसान ही नहीं थी, वह तो एक सिंथेटिक थी, यानी कि इंसान और मशीन से बना हुआ एक रोबोट। तभी वहाँ एक ड्रैगन आ जाता है जिसके हमले से डेक बेहोश हो जाता है। यहाँ पर थिया अकेले उस ड्रैगन को हराती है और साबित करती है कि वह उसके सफर में काफी मदद कर सकती है। अब डेक ने थिया को पीछे लटका लिया था। अब उन्हें एक नदी पार करना था जिसमें बहुत ही खतरनाक जीव होते हैं जिसके हमले से शरीर गल जाता था, पर थिया को इन्हें कंट्रोल करना आता था और वे नदी को भी आसानी से पार कर लेते हैं। एक लंबी सफर तय करने के बाद थिया अपने बारे में बताती है कि उन्हें प्लेनेट अर्थ से इंसानों ने यहाँ भेजा है इस ग्रह पर रिसर्च करने के लिए और उनको मिशन मिला है कलिस्क नाम के मॉन्स्टर को पकड़ने का। इंसान बहुत ही कमजोर होते हैं, इसीलिए उन्होंने हमें यहाँ भेजा। मैं अपनी बहन तीसा के साथ यहाँ आई थी, पर कलिस्क के हमले की वजह से हम दोनों बिछड़ गए। मेरी टांगे भी टूट गई और मुझे 2 साल से यहाँ फंसी हुई थी। अगले सीन में हमें थिया की बहन टीसा को दिखाया जाता है जो अपने स्पेसशिप में होती है और उसे बहुत सारे रोबोटिक वायर रिपेयर कर रहे होते हैं। खैर अब सुबह हो चुकी थी। डेक और थिया को दिखाया जाता है जो एक खेत से गुजर रहे थे जहाँ के पौधे बहुत ही नुकीले थे। उस खेत में बड़े बड़े मॉन्स्टर थे जो कलिस्क के गार्ड थे। वो बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ एक बंदर जैसा अजीब सा जीव आ
जाता है जो उनको परेशान करने लग जाता है। थिया कहती है कि वो उसे यहाँ से बाहर निकाल सकती है। तभी वह बड़ा मॉन्स्टर उन पर हमला कर देता है, लेकिन डेक अपने लेजर वाली तलवार से उसे बीच से ही चीर देता है। इससे पहले कि वे वहां से भाग पाते, एक बड़ा टेंटिकल वाला मॉन्स्टर वहां आ जाता है और उन्हें पकड़ लेता है। वह उन्हें खाने के लिए अपने मुंह में डालने की कोशिश करता है। तभी वहां वह बंदर जैसा जीव मॉन्स्टर के टेंटिकल को काटकर उनको आजाद कर देता है। अब मॉन्स्टर गुस्से में उस सजीव को पकड़ लेता है और जैसे ही उसे खाने वाला होता है, डेक अपनी बहादुरी दिखाता है, जंप करके तलवार से उसकी आंख पर हमला कर देता है और उसे जान से मार देता है। दूसरी तरफ हमें थीसा को दिखाया जाता है जो अपनी बहन थिया को ढूंढ रही थी और वह वहां पहुंच चुकी थी जहां डेक का क्रैश लैंड हुआ था। वह सारी इन्फॉर्मेशन निकाल लेती है जिससे उसे पता चल जाता है कि इस ग्रह में एक योतजा भी है। दूसरी तरफ अब हम उन तीनों को देखते हैं जो एक अच्छी जगह देखकर आराम कर रहे होते हैं। इसी बीच थिया डेक के बारे में पूछती है। डेक बताता है कि मुझे मेरे पिता कमजोर समझते थे, वे मुझे मारना चाहते थे, पर मेरे भाई ने मेरा साथ दिया और मुझे स्पेसशिप में बिठाकर केना प्लेनेट के लिए लॉन्च कर दिया। फिर गुस्से में मेरे पिताजी ने मेरे भाई को मार दिया। अब मैं कालिस्क को पकड़कर मेरे भाई का बदला लेना चाहता हूँ और साबित करना चाहता हूँ कि मैं कमजोर नहीं हूँ। इधर टीसा को दिखाया जाता है जो अभी भी डेक के स्पेसशिप में थी। वह उसके हथियारों को चेक कर रही थी। इधर डेक और थिया चलते चलते एक ऐसी जगह पहुंचते हैं जहां सब कुछ तबाह हो चुका था। थिया बताती है कि इसे कलिस्क ने तबाह किया है, यह पहले हमारा बेस हुआ करता था। इसी बीच थिया को अपनी टांगे मिल जाती है। वह उसे लैब में ले जाकर जोड़ने का प्रयास करती है। तभी थिया डेक से माफी मांगती है और कहती है कि मैंने तुम्हारा यूज किया सिर्फ अपनी टांगों को पाने के लिए, अब तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए, मैंने अपने टीम को बुला लिया है। इससे डेक को बहुत गुस्सा आता है। वह थिया से कहता है कि तुम्हें तुम्हारे धोखे का अंजाम जरूर मिलेगा। यह कहकर जैसे ही वह बाहर निकलता है, एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर वहां आ जाता है। दरअसल यही कालिस्क था जिसे वह पकड़ना चाहता था। वह मॉन्स्टर जैसे ही डेक पर हमला करता है, डेक उसके नीचे जाकर बीच से ही अपनी तलवार से चीर देता है, पर इसका उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता क्योंकि उस मॉन्स्टर में हीलिंग एबिलिटी थी। डेक उस मॉन्स्टर के पूंछ और गर्दन को भी काट देता है, लेकिन वह मॉन्स्टर दोबारा से हील हो जाता है और अपने गर्दन और पूंछ को जोड़ लेता है। एक बार फिर मॉन्स्टर डेक पर हमला करता है और उसे अपने पैरों से दबा देता है, लेकिन वह उसे सूंघकर उसकी जान को बख्श देता है। इधर थीसा भी वहां पहुंच चुकी थी और यह देखकर वह हैरान थी कि कलिस्क कैसे डेक की जान को बख्श सकता है। मौका पाकर थीसा स्पेसशिप से लाए हथियार से उन दोनों को बर्फ में जमा देती है। अब वे दोनों को पकड़ लेते हैं। कलिस्क के साथ साथ वे डेक पर भी एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर देते हैं। थिया को भी उसके टांगों से अलग कर दिया जाता है जिससे वह उन्हें जोड़ नहीं पाती, जिससे वह थीसा से नाराज हो जाती है और डेक तो पहले से ही नाराज होता है। वह उससे कहता है कि तुम्हारे धोखे के कारण मैं यहाँ फंसा हूँ। वहाँ सिर्फ अकेली थीसा ही खुश थी। वह कहती है कि इससे माँ बहुत खुश होगी कि मैंने तुम दोनों को पकड़ लिया है। थिया टीसा को समझाती है कि हमारा मकसद सिर्फ कलिस्क को पकड़ना था, हमें डेक को छोड़ देना चाहिए, उसने तो मेरी जान बचाई है। पर थीसा को कोई फर्क नहीं पड़ता। वह वहाँ से चली जाती और वहाँ थीसा का रोबोट आ जाता है। थिया उस रोबोट को अपने बातों में गुमराह कर देती है और डेक को आजाद करवा देती है। पर थीसा स्पेसशिप को लॉन्च कर चुकी थी पृथ्वी पर जाने के लिए, पर डेक अब आजाद हो चुका था। वह स्पेसशिप का दरवाजा तोड़कर जंप कर देता है। अब वह अपने स्पेसशिप के पास जाता है अपने हथियारों के लिए। इधर थीसा को पता चल जाता है कि डेक भाग चुका है, तो वह उसे पकड़ने के लिए फिर से आ जाती है। वह अपने रोबोट को आदेश देती है कि वह उसे किसी भी हाल में चाहिए, चाहे जिंदा या मुर्दा। इधर थिया रोबोट को रोकने का काम कर रही थी क्योंकि वह डेक के साथ थी। साथ ही साथ थिया की टांगे जो उसके ब्रेन से जुड़ी हुई थी, वह भी थिया के लिए काम करने लग जाती है। आखिर में थिया अपने टांगों को जोड़ लेती है और अपनी बहन थीसा से लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। पर थीसा से लड़ना इतना आसान नहीं था क्योंकि वह एक बहुत बड़े रोबोट के अंदर आ गई थी। वह रोबोट बहुत ही बड़ा और ताकतवर था। तभी बंदर जैसा जीव वहाँ पहुंच जाता है जो कि कलिस्क का बेटा होता है। वह अपनी माँ को ढूंढ रहा था। अब तीनों स्पेसशिप के अंदर जाने की तैयारी करते हैं। डेक जंगल से कुछ खतरनाक पौधे ले आता है जिनसे वह अपने लिए हथियार बनाता है। इन्हीं हथियारों की बदौलत वह कई रोबोट को मार देता है। तभी वहाँ थीसा आ जाती है। अपने बड़े से रोबोट में बैठकर वह बार बार अपने हाथों से डेक पर हमला करती है। डेक उसके हमलों से बचने की कोशिश करता है लेकिन वह नाकाम रहता है। इधर थीसा उस रोबोट को खोलने में इधर थिया उस चैम्बर को खोलने में सफल हो जाती है जिसमें कलिस्क कैद था। कलिस्क कैद में होने के कारण बहुत ज्यादा गुस्से में था। वह कैद से निकलते ही उस बड़े रोबोट पर हमला कर देता है। वह रोबोट के ऊपरी चैम्बर को तोड़ देता है और थीसा को निकाल कर निगल जाता है। यहाँ पर सब खुश हो जाते हैं और आपसी मेल मिलाप करते हैं। कलिस्क का बेटा अपनी माँ से मिलकर बहुत खुश था और यहाँ हमें पता चलता है कि कलिस्क ने डेक की जान इसलिए बख्श दी थी क्योंकि उसने डेक के शरीर पर अपने बेटे की गंध सूंघ ली थी। इसी मेल मिलाप के दौरान
दौर में कलिस्क अचानक से फ्रीज हो जाता है। यह सब थीसा के कारण होता है जो कलिस्क के अंदर थी। उसके पास डेक का हथियार था जो किसी भी चीज को फ्रीज कर सकती थी। अब थीसा बर्फ से जमे हुए कलिस्क को तोड़कर बाहर निकलती है और हमला करना शुरू कर देती है। थिया भी उस पर हमले करती है और आखिर में डेक उसके गर्दन को धड़ से अलग कर देता है। अब डेक के लिए इस प्लेनेट पर कोई काम नहीं बचा था, इसीलिए वह थिया और कलिस्क के बेटे को लेकर अपने प्लेनेट पर आ जाता है। डेक जब अपने डैड के पास जाता है तो डैड कहते हैं कि तुम यहाँ क्यों आए हो, चले जाओ यहाँ से। असल में आज भी वे डेक से नाराज थे। डेक कहता है कि मैं आपका सर ऊंचा करने आया हूँ, देखिए तो सही मैं किसको लेके आया हूँ। मैंने कई बड़े एलियंस का शिकार किया है। पर डैड को डेक के ऊपर विश्वास नहीं होता और अपने 2 गार्ड को आदेश देते हैं कि वे डेक को जान से मार दें। डेक के लिए इन 2 गार्ड से लड़ना कोई बड़ी बात नहीं थी क्योंकि वह बड़े बड़े मॉन्स्टर को हरा चुका था। वह बड़ी आसानी से दोनों को हरा देता है। पर इस समय भी डैड को डेक के ऊपर रहम नहीं आता और वो खुद डेक से लड़ने के लिए आ जाते हैं। अब डेक के अंदर में गुस्से के कारण बदले की आग जल चुकी थी। वह अपने डैड को हराकर उसे जान से मार देता है। डेक के पिता उसके कबीले के सरदार थे, उसका भाई भी मर चुका था, इसीलिए अब वह उस कबीले का सरदार बन जाता है। तभी वहाँ एक एलियन शिप तेजी से उनकी ओर आ रही थी। सभी हैरान होकर उसकी ओर देखते हैं और सोचने लगते हैं कि कौन आ रहा है। तभी डेक बताता है कि मेरी माँ आ रही है और इसी सस्पेंस के साथ यह मूवी यहाँ खत्म हो जाती है।